मैं रोशन सर कंपटीशन क्लासेस के इस चैनल पे आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आज का क्लास फिर से आने के लिए आप फिर से आए हैं। इस क्लास में आपको आर्ट्स का ही लेकर हम आपसे वादा किए हुए हैं कि आर्ट्स का ऐसे ऐसे फैक्ट्स आपके सामने लाएंगे कि आपका जीवन ही बदल देगा। ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट लेके पढ़े जो आपको अच्छा लगता है, ज़रूरी ये है कि वो सब्जेक्ट लेके पढ़े जो आपका जीवन बना दे। ये हम बार बार इस लाइन को बोलते हैं। उसी में से एक सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी। पॉलिटी कहता है कि सब कुछ मिल जाएगी ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। सब कुछ मिल जाएगी ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिश भी होती है जो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है। पॉलिटी का कथन है। चलिए पॉलिटी होता क्या है, तो पॉलिटी को हम लोग अगर अपने भाषा में बोला जाए पॉलिटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो अगर कहीं पे आप सपोज कीजिए बैठे हुए हैं, बैठे बैठे आपके अंदर विचार आएगी कि ये सही होगा कि नहीं, दो के बीच मार चल रहा है, दंगा हो रहा है, दो आपसे आपके घर पे ही चल रहा है। आप वहाँ पे बैठ के सोच रहे बोलना कि ये सही होगा कि नहीं। अगर आप पॉलिटी पढ़े रहिएगा तो वहाँ पे आप सही निर्धारण करके आप सही चीज़ों को बोल सकते हैं। अगर समाज में कहीं पे बैठना है किसी को, अगर जैसे बोला जाता है गांव की भाषा में पंचायती, जो पंचायती एक शब्द होता है, दो गुट आपसी में जब मतभेद होती है, जब लड़ाई होती है तो उसको एक जगह पे टेबल पे आके टॉक करना होता है। तो टॉक जो करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, ये राजनीति शास्त्र आपका जितना अच्छा रहेगा उतने अच्छा आप तर्क दीजिएगा। बोला जाता है दुनिया का हर एक युद्ध जो होता है, जितने भी रामायण का युद्ध देख लीजिए, महाभारत का युद्ध देख लीजिए, या जितने भी युद्ध देख लीजिए, वर्ल्ड वार देख लीजिए, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 देख लीजिए, ये जो भी युद्ध हुआ है लगभग सारा युद्ध का रिजल्ट अगर लास्ट में जाके देखिएगा परिणाम जो निकला है तो टेबल पे बैठ के ही निकला है, आपसी बातचीत से ही निकला है। तो आपसी बातचीत आपका तभी स्ट्रांग होगी जब आपका पॉलिटी पे पकड़ अच्छा होगा। एक पॉलिटी पे पकड़ वाले बच्चे ही अच्छे से, या एक पॉलिटी जितना अच्छा रहता हो वो उतने ही अच्छा टॉक किसी से कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पॉलिटी का खासियत होता है। पॉलिटी आपका ईश्वर जो बोला जाता है, ईश्वर हम लोग को एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में जन्म देते हैं। मेरी पहचान ईश्वर द्वारा अगर की जाए तो व्यक्ति के रूप में एक पहचान होगी। लेकिन हम जितने ज़्यादा अपने आप को समझेंगे, जितने ज़्यादा इस समाज को समझेंगे, जितने ज़्यादा इस समाज के बारे में बातें करेंगे, वो मेरे व्यक्तित्व की पहचान को दर्शाती है। तो मेरा कर्म जो होता है वो कर्म मेरा व्यक्तित्व बनाता है। ईश्वर सिर्फ व्यक्ति पैदा करते हैं, व्यक्तित्व पैदा करने का कार्य आप खुद करते हैं। तो मेरा मानना है आर्ट्स के हर उन बच्चों के लिए, या साइंस का भी जो बच्चा या कॉमर्स भी लेता है, उस बच्चे में अगर कोई सब्जेक्ट बना है, सभी सब्जेक्टों को मिला दिया जाए, जितने भी सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट में कोई अगर सब्जेक्ट बना है तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यक्तित्व को आपको निखारने का कार्य करता है तो पॉलिटी करता है। तो चलिए पॉलिटी को इसी से 2000 तालियों के साथ स्वागत करके इसको पॉलिटी का क्लास को शुरू करते हैं। अब पॉलिटी के क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि 9th-10th जो पढ़ लिए पॉलिटी, यहाँ से एक नए अंदाज में 11th-12th का पॉलिटी पढ़ाएंगे, जो आप कहीं पे भी झंडा गाड़ के बता सकते हैं नहीं हम पॉलिटी का स्टूडेंट हैं, मेरे में पॉलिटी वास करता है। ये चीज़ आप कहीं पे भी खड़ा होकर बोल सकते हैं। वो कैसे, तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला बुक अगर हम 11th का पढ़ेंगे तो 11th का पहला बुक जब पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी से जैसे आप कहीं पे चुप रह रहे हैं, क्यों चुप रह रहा है, कहीं पे अगर समानता नहीं दिखा रहा, उसको ज़्यादा मिल रहा है मेरा कम मिल रहा है, तो उस पर आप उठ के कदम उठा सकते हैं कि ये मेरा मौलिक अधिकार है। तो ये क्या है, पहला बुक आपको प्रोवाइड करती है। जब 11th का सेकेंड बुक पे जाते हैं तो महापुरुषों के विचारधारा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे महापुरुष के विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी के विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद के विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे, अंबेडकर साहब के विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे, रामकृष्ण परमहंस के विचारधारा को भी हम लोग पढ़ सकते हैं। उसमें राजा राम मोहन राय के विचारधारा को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ जो है उनकी विचारधारा को कहीं ना कहीं पढ़ने से हमारे अंदर भी उनकी विचारधारा प्रवाहित होने लगेगी और हम उस योग्य हो जाएंगे कि नहीं उनकी विचारधारा में अच्छाइयाँ थी तो वो अच्छाइयाँ कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी आना शुरू हो जाएगी। और उनकी क्या विचारधारा थी जो पॉलिटी में लाया गया, ये भी एक बहुत तथ्य रहेगा जिसको हम आपके क्लास में सिखाने का कोशिश करेंगे आगे चल के, कि विवेकानंद वैसे क्या थे जो इनको हम लोग पॉलिटी में पढ़े।
महात्मा गांधी में क्या अच्छाइयाँ थी। महात्मा गांधी की बुराइयाँ तो सब कोई सुने होंगे, अच्छाइयाँ पे हम लोग बात करेंगे। बुराई पे बात करने वाले तो लाखों मिलेंगे, चलेंगे हम लोग अच्छाई की दुनिया में और सबकी अच्छाइयों को बात करेंगे, उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर लाएंगे और वो अच्छाई हम लोग समाज में बांटने का कार्य करेंगे। तो ये सेकेंड बुक हमको सिखलाती है। थर्ड बुक पे चलते हैं तो ये संविधान के बारे में, ज़्यादातर हमको संविधान के बारे में बताता है कि कैसे संविधान हुआ, कैसे भारत का संविधान बना था, कैसे कैसे संविधान में कटौती हुई, कैसे कैसे संविधान में उतार चढ़ाव हुआ, कैसे कैसे समय आया, कैसे कैसे प्रधानमंत्री चेंज होते चले गए, प्रधानमंत्री के साथ कैसे कैसे समस्या आया। ये थर्ड बुक 12th क्लास का पढ़ेंगे। तो पूरा थर्ड बुक उसी पे, भारत का विभाजन कैसे हो गया, पाकिस्तान का विभाजन कैसे हो गया। देखिए दोनों एक ही थाली का थे, एक ही थाली के थे तो दो थाली कैसे हो गए, एक का विचारधारा अलग हो गया, दूसरे का विचारधारा कैसे अलग हो गया। एक के विचारधारा में देखते हैं तो धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनाती है, एक के विचारधारा को देखते हैं तो कट्टर धर्मवादी हो जाते हैं, तो इस तरह के ईसाई धर्म को मान लेते हैं या इस तरह के चीज़ों को मान लेते हैं। तो कहीं न कहीं दो विचारधारा भी पनपती है। तो ये भी हम इसका, ये भी किसका देन है, तो पॉलिटी का देन है। तो ये भी हम लोग थर्ड बुक में पढ़ते हैं। चलते हैं फिर फोर्थ बुक में, जो चौथा बुक 12th क्लास का दूसरा बुक होता है, ऐसे चौथा बुक मेरे अनुसार चौथा बुक हुआ। तो उस चौथे बुक में चलते हैं तो पता चलता है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, विश्व के सभी देशों के मतलब रिश्ते के बारे में पढ़ते हैं कि उस देश का उस देश से कैसा रिश्ता है, मेरा चाइना के साथ कैसा रिश्ता है, अमेरिका का चाइना के साथ कैसा रिश्ता है, कैसे शीत युद्ध हुआ था। ये सारा चीज़ चौथे बुक के अंदर पढ़ते हैं। तो चौथे बुक को हम पूरी तरह से फिल्म की तरह आपको बताने का कोशिश करेंगे, वो भी ऐसे फिल्म जो हॉलीवुड फिल्म, आपको लगेगा कि नहीं पूरे स्टोरी मेरे फिल्म की तरह बनी हुई थी। और रही फर्स्ट बुक के बाद, तो फर्स्ट बुक पढ़ने, जो फर्स्ट बुक पढ़ाने के बाद आपको खुद गौरवान्वित महसूस कीजिएगा कि नहीं, हम आर्ट्स लेके कहीं से भी गलत नहीं किए हैं, एक ऐसे लेवल के स्टूडेंट जरूर बने हैं जो कहीं पे भी खड़ के डिबेट कर सकते हैं, अच्छे से टॉक कर सकते हैं। वो शिक्षा ही क्या काम का जो चुप रहना सिखला दे, शिक्षा वो होना चाहिए जो दहाड़ना सिखला दे। अंबेडकर साहब कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो इतना दहाड़ेगा। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये आपको पॉलिटी में आपको दिखने को मिलेगा। जैसे ही आपका पॉलिटी का फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक खत्म होगा तो आप दहाड़ने वाले उस शेर में आ जाएंगे जो एक शिक्षा को महत्व को समझिएगा। ज़्यादातर बच्चे जो आर्ट्स मतलब 12th कर लेते हैं लेकिन उनको पास चले जाइए तो अच्छे से टॉक कर नहीं पाते किसी के बीच में। तो ये आप शपथ लीजिएगा मेरे साथ कि नहीं, हम एक अच्छे टॉकर बन के निकलेंगे, अच्छे प्रवक्ता बन के निकलेंगे। ये मेरा देने का कार्य कौन करेंगे, तो ये देने का कार्य आपका विषय करेगा, हम करेंगे और आप करेंगे। चलिए आगे चल के अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक तथ्य है उसको आज बताने का कोशिश करते हैं। आप बहुत जल्द आपके इस चैनल पे पॉलिटी का लाइन बाय लाइन क्लास आ जाएगी और हर क्लास में कुछ न कुछ आपको इस तरह की चीज़ें सिखलाएंगे जो वाकई में आपका जीवन बदलने में कार्य आएगा। और जितने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, सारा एग्ज़ाम में वो तथ्य काम आएगा। और एक फिल्म की तरह हम स्टोरी बना के सारी चीज़ों को आपको देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कि पॉलिटी क्या है, पॉलिटी का जनक क्या है, पॉलिटी शब्द कहाँ से आया था, पॉलिटी होता क्या है। तो चलिए इस पर आज बात करते हैं। तो पॉलिटी का जनक सबसे पहले हम लोग अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु पहले पॉलिटी के मतलब पॉलिटी को वो लाने का पीछे उनका कारण है कि 150 संविधानों को उन्होंने यूनान में पढ़ा था। यूनान को आपको पता होगा, जिस प्रकार हम लोग का नालंदा विश्वविद्यालय था उसी प्रकार यूनान में भी उस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था थी। लेकिन वहाँ के लोगों नहीं पढ़ते, दूर दूर दूसरे देशों के लोग आके वहाँ पे स्टडी किया करते थे। लेकिन अरस्तु यूनान के रहने वाले थे, विचारधारक थे और उन्होंने 150 से अधिक देशों के संविधानों को वहाँ पे पढ़ने का कार्य किया था। तो इसीलिए पॉलिटी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता या जनक माना जाता है। अरस्तु एक यूनानी विचारक थे। ये आप पहला चीज़ याद रखिएगा। ये आपसे कहीं ना कहीं कोई भी पूछ सकता है, जो थोड़ा नॉलेज होगा वो भी पूछ सकता है। कोई भी आपको एक टर्म होता है कि इसका जनक बता दो, ये सब्जेक्ट लिए हो, तो ये आपको याद रखिएगा अरस्तु का नाम। और कभी कभी पूछ देगा अरस्तु के गुरु कौन थे, तो अरस्तु का गुरु प्लेटो थे, प्लेटो का गुरु कौन थे, सुकरात थे। तो ये नाम आप इतना तक याद रखिएगा, ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आता है अर्थ क्या है राजनीति विज्ञान का। तो अंग्रेजी में पॉलिटिकल शब्दों को उत्पत्ति यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से हुआ है। अब पॉलिस का मतलब होता है नगर या राज्य। होता क्या है उसके बाद की कहानी है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें बोला जाता है
कि प्राचीन समय में यूनान में छोटे छोटे नगर और राज्य हुआ करते थे। जब छोटे छोटे राज्य और नगर हुआ करते थे तो इन्हीं नगरों और राज्यों की स्थिति कार्य प्रणाली के आधार पे, कार्य प्रणाली वहाँ कैसे चल रहा है, कैसा विधि व्यवस्था है, इसको देखते हुए गतिविधि कैसा है, जब इसका अध्ययन करते थे तो एक कहीं न कहीं सजा के रखते थे। उसको ही देखते देखते क्या होता था कि मतलब इस चीज़ को आप पालन करना शुरू हो गया, तो उस विचारधारा को चलते चलते क्या हो गया, वही रूप ले लेता है पॉलिटी का। तो इसी को बोलता है, विषय को ग्रीक निवासी पॉलिटिकल्स कहते थे। तो इसको ग्रीक वाला पहले से ही पॉलिटिकल्स कहते थे, और इसको आगे चल के अरस्तु ने क्या किया, यूनान का ही थे, पॉलिटिकल साइंस का नाम दे दिया। और इसका एक परिभाषा भी आपसे पूछ सकता है कि पॉलिटिकल साइंस का परिभाषा बताइए, तो परिभाषा तो बहुत सारा है, लेकिन आप अपने अनुसार परिभाषा देने का कोशिश कीजिएगा इसमें, कि ये तो पारंपरिक परिभाषा है जिसमें बोला जाता है राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन होता है। डॉक्टर गार्डनर के अनुसार राजनीति शास्त्र का प्रारंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। बोला जाता है यहाँ पे राज्य का मतलब किसी एक राज्य से नहीं है, यहाँ राज्य का मतलब है कि सतह से है, कि एक राज्य की जितनी अच्छी विधि व्यवस्था उतनी अच्छी उसकी पॉलिटी कहलाती है। आप देखिए, मेरा मानना है कि पॉलिटी को लेकर कि पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसमें एक राज्य की व्यवस्था तो सही है, लेकिन राज्य की व्यवस्था के साथ साथ जो वहाँ पे जो उसकी कार्यशीलता है, उसकी नियम है, जो पालन करने वाले हैं, वो सारा पॉलिटी कहलाता है। जैसे आज जजमेंट होता है, न्याय जो करते हैं वो भी पॉलिटी कहलाता है। तो ये उसकी क्रियात्मक रूप होती है, तो किसी राज्य के क्रियात्मक रूप को भी हम लोग पॉलिटी कह सकते हैं। तो अब आते हैं, पॉलिटी होता क्या है। तो पॉलिटी में आप जैसे सपोज कीजिए हम किसी राज्य में रह रहे हैं, उस राज्य में नियम लगा है कि आपके अनुसार इस राज्य में हर एक व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं है। तो एक क्या हो गया, एक संविधान में लिखाएगा। तो संविधान भी दो तरह के होता है, एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है। तो लिखित और मौखिक किसी में भी लिखा सकता है, किसी में भी आ सकता है। तो इस तरह के संविधान के जितने भी भाग लिखे गए हैं, जिस तरह के नियम बनाए गए हैं, वो सारे पॉलिटी कहलाते हैं। अब पॉलिटी है क्या, तो आप जाइएगा, ज़्यादातर बच्चे अभी पॉलिटी लेके अगर चाहेंगे तो 12th ख़त्म होते होते LLB का इंट्रांस एग्ज़ाम देंगे। LLB के इंट्रांस एग्ज़ाम के साथ साथ ही उनका क्या होगा, इंट्रांस निकल जाएगा, तो किसी वकालत करेंगे, LLB करेंगे किसी कॉलेज से जाके। तो LLB करने के बाद क्या हो जाएगा, तो उनकी एक अच्छी खासी पॉलिटी हो जाती है। पॉलिटी के तहत हम लोग दफ़ा पढ़ते हैं, किसी को सज़ा दे सकते हैं। पॉलिटी के अंदर ही देखिए एक सिपाही भी होती है, एक शासन व्यवस्था भी होती है पॉलिटी के अंदर। पॉलिटी के अंदर ही एक राष्ट्रपति होते हैं, एक प्रधानमंत्री होते हैं, जिसकी एक कार्यशैली दी गई है। तो ये राज्य के अंदर राज्य की जो विधि व्यवस्था है उसको हम लोग पॉलिटी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं कि पॉलिटी क्या होती है। तो पॉलिटी आपको आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसको और अच्छे से समझाएंगे आने वाला समय में, कि जैसे ही पॉलिटी को हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, पॉलिटी के बारे में, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, तो वहाँ से आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और एक एक अनुच्छेद को बताएंगे, एक एक अनुच्छेद के महत्व को बताएंगे, रीट कैसे जारी होता है उसके बारे में बताएंगे। बहुत सारा झलक आपको 10th क्लास में जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे उसको पता होगा पॉलिटी क्या होता है। एक अलग फेज़ में यहाँ पे पॉलिटी देने का कोशिश करेंगे, यहाँ से आपको बहुत सारा मोटिव मिलेगा और आप यहाँ से आगे बढ़ के कुछ ना कुछ अच्छे बेस्ट करिएगा। मेरा आशा है कि आप जो दूसरे सब्जेक्ट साइकोलॉजी लीजिएगा, फिलोसफी लीजिएगा, होम साइंस लीजिएगा, उससे बच के इस विषय पे आप आगे बढ़ने का कोशिश कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो आसान चीज़ है, आसान चीज़ कहीं ना कहीं आपको गड्ढा में धकेलने का कार्य करता है। तो पॉलिटी कहीं हार्ड नहीं है, सिर्फ पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, देश को समझना है। पॉलिटी अगर समझ गए तो देश को समझ गए, अपने घर को समझ गए, अपने समाज को समझ गए, तो कहीं ना कहीं ये आपको अच्छा व्यवस्था देकर जाएगा। पॉलिटी 2 साल में हम आपको उस लेवल का बना देंगे पॉलिटी में कि कहीं पे भी आप बैठ के टॉक करने। आशा करते हैं कि आपको पॉलिटी का क्लास अच्छा लगा होगा। आगे इस वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और पॉलिटी का अगले वीडियो में मिलेंगे तो पहला चैप्टर लेके मिलेंगे पॉलिटी के लिए। जय हिंद, जय भारत।